क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अप्रोच रिपीट होती है क्योंकि अप्रोच लिमिटेड है, लेकिन उन अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन अनलिमिटेड बनाए जा सकते हैं। तो ये वाली कहानी यहाँ पे, तो F इक्वल टू एम ए का एप्लीकेशन है सिंपल ये। तो F टोटल फोर्स मैंने कितना लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो F नेट इक्वल टू M नेट इक्वल टू A सभी का कॉमन, या A नेट भी बोल सकते हो उसको। तो सबसे पहले नेट फोर्स कितना लगाया मैंने, 20 न्यूटन लगा दिया। टोटल मास कितना है, 5 kg प्लस 3 kg प्लस 2 kg, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 kg इक्वल टू इनका कॉमन एक्सेलरेशन, जिससे ये एक पूरा ब्लॉक कंसिडर कर लो इसको, है ना, ये एक ब्लॉक चल रहा है। तो यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन कितने आ जाएगा, 20 बाय 5 और 3 8 और 2 10, तो एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन आया, मतलब इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा। यस सर। अब एक एफबीडी ड्रॉ करता हूं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे पीछे की तरफ लगा रहा होगा, ये 3 kg का ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन इसके पीछे की तरफ। तो इसका मैं अगर एफबीडी ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखिए, ये मान लो कि मेरा ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो 20 न्यूटन लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये 3 kg वाला ब्लॉक चुप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसको ये धक्का मार रहा हो तो, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण ये इधर इस पर फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, बस इसके अलावा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस पे नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा F नेट इक्वल टू, है ना, M नेट इक्वल टू A नेट, या एक कॉमन लगा लीजिए। देखो F नेट कितना लग रहा, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, वो अपोजिट में तो माइनस लगा दीजिए उसको, है ना, -n, और यही नॉर्मल रिएक्शन पूछी है हमसे, ठीक है। M नेट, ये वाला मास कितना है 5, और इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना निकाला, 2 निकाला, तो ये आपके पास यहाँ से आ गया 20 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10। तो अब आएगा क्या, यहाँ से रीअरेंज कर लीजिए इसको, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू n, तो n आपके पास आ गया 10 न्यूटन, है ना, n यानी नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई आपके पास, 10 न्यूटन आ गया। तो ये इतने से धक्का रहेगा, है ना। तो लग कितना से रहा था इधर से, 20 न्यूटन लग रहा, 10 न्यूटन इसने कम कर दिया, तो इसके हिस्से में कितना आया होगा, 3 kg के हिस्से में 10 न्यूटन आया होगा। 10 न्यूटन तो ये खा गया ना जी, 10 न्यूटन तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन खा गया। अब जो बचा हुआ फोर्स, इसको कितना ट्रांसफर हो रहा होगा, इसको 20 माइनस 10 ट्रांसफर हो रहा होगा। तो अब ये वाला इस पे कितने नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो 10 इस पे लगा रहा है। दूसरे के लिए देख लीजिए, 3 kg ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें तो ये 5 kg के लिए बात कर रहा था मैं, है ना। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ इसी का पूछा हुआ था, लेकिन मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। अब इसको देखिए, 3 kg को धक्का कौन मान रहा होगा, 3 kg को नॉर्मल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता, तो ये आया कितना, 10 आया मेरे पास। तो मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ करता हूं, ये 3 kg, तो 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, यस, और इस पे N1 नॉर्मल रिएक्शन, ये 2 kg का ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, यस सर। कितने लगा रहा होगा, तो इस पे F नेट कितना लग गया, तो F नेट इक्वल टू M नेट इक्वल टू और A का मान, तो F नेट कितना 10 इधर लगा, और नॉर्मल रिएक्शन -N1 इधर लग रहा, इक्वल टू इसका टोटल मास कितना है 3 है, और कॉमन एक्सेलरेशन कितना निकाला, 2 निकाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 10 माइनस 3 2 6, और साइड चेंज करी तो -6 इक्वल टू N1। तो यहाँ से N1 मेरे पास आ रहा था, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, न्यूटन नहीं होता है तो, है ना, नॉट एक्सेलरेशन। तो ये कितना आया, 4 न्यूटन। तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ चुकी है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ गई है 4 न्यूटन। अच्छा, अब अगर 4 न्यूटन आ गई तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, उधर से कोई नहीं लगा रहा, तो इस पे इसको चलाने के लिए नेट फोर्स कितना लग रहा, 4 न्यूटन लग रहा। तो इसका एक्सेलरेशन का जस्टिफिकेशन कुछ और आ सकता है क्या, यस सर। इस पे इसको चलाने वाला कौन है, खाली नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी, 4 इंटू एम ए, तो 2 इंटू 2 कितना है मास इसका, और इसका एक्सेलरेशन मान लो कि ये है, तो A डैश इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पहले ही आ गया था, यस। तो ये ऐसे भी जस्टिफाई होता है। तो